साल 2026 में भी अगर इंसान सबसे ज्यादा किसी चीज से लड़ रहा है तो वो है उसका खुद का मानसिक तनाव, उसका डिप्रेशन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से हजारों साल पहले दुनिया का सबसे महान योद्धा भी इसी डिप्रेशन का शिकार हुआ था। कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ धूल का गुब्बार, घोड़ों की टापें और आमने सामने खड़ी करोड़ों की सेना। एक तरफ अधर्म की ताकत थी तो दूसरी तरफ धर्म की दीवार। बाण चलने ही वाले थे, लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे इतिहास को बदलकर रख दिया। एक ऐसा महायोद्धा जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, वो खुद थर-थर कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपने हथियार डाल दिए। आखिर गीता के पहले अध्याय में ऐसा क्या हुआ था? चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं। कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के अंधेरे महल से, जहां जन्म से अंधा राजा धृतराष्ट्र कुरुक्षेत्र की पल पल की खबर जानने के लिए तड़प रहा है। वो अपने सारथी संजय से पूछता है, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने आखिर क्या किया? संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बताते हैं कि महाराज, मैदान का माहौल बेहद गर्म है। पांडवों की चक्रव्यूह जैसी सेना को देखकर आपका बेटा दुर्योधन अंदर से हिल गया है। वो डर के मारे गुरु द्रोणाचार्य के पास भागा भागा गया है और अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। दुर्योधन चिल्लाकर कहता है कि भीष्म पितामह के रहते हमारी जीत पक्की है, लेकिन उसकी आंखों का डर साफ बता रहा है कि वो पांडवों के शौर्य से घबराया हुआ है। तभी कुरुक्षेत्र का सन्नाटा चीरते हुए एक भयानक आवाज गूंजती है। कौरवों का हौसला बढ़ाने के लिए सिंह जैसी दहाड़ के साथ भीष्म पितामह अपना भयंकर शंख बजाते हैं। उनके शंख बजाते ही कौरवों की सेना के हजारों शंख, नगाड़े और ढोल एक साथ बज उठते हैं। ऐसा लगता है मानो आसमान फट पड़ेगा, लेकिन कौरवों का यह घमंड ज्यादा देर नहीं टिकता। जवाब में सफेद घोड़ों से सजे एक दिव्य रथ पर सवार ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण और महाधनुर्धर अर्जुन मैदान में उतरते हैं। श्री कृष्ण अपने होठों से पांचजन्य शंख लगाते हैं और अर्जुन अपना देवदत्त शंख फूंकते हैं। महाबली भीम अपना पौंड्र नाम का महाशंख बजाते हैं। पांडवों का यह शंखनाद इतना भयंकर और शक्तिशाली था कि इसकी गूंज से कुरुक्षेत्र की धरती कांप उठी और कौरवों के कलेजे दहल गए। तभी अर्जुन गर्व से भरकर अपने सारथी यानी साक्षात भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि इस महायुद्ध में मुझसे टकराने की जुर्रत किसने की है। मैं देखना चाहता हूं कि दुर्योधन का साथ देने यहां कौन कौन आया है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो रथ को आगे बढ़ाते हैं और दोनों सेनाओं के ठीक बीच में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, देखो, यहां इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो। जैसे ही अर्जुन नजरें उठाकर सामने देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका सीना गर्व से चौड़ा होने के बजाय दर्द से फटने लगता है। सामने कोई दुश्मन नहीं था। सामने थे उनके सगे दादा भीष्म, जिन्होंने उन्हें गोद में खिलाया था। सामने थे उनके गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें उंगली पकड़कर धनुष चलाना सिखाया था। सामने थे उनके अपने भाई, भतीजे, ससुर और बचपन के दोस्त। अर्जुन का वो घमंड, वो वीरता पल भर में गायब हो जाती है। वो गहरे शोक और डिप्रेशन में डूब जाते हैं। अर्जुन का शरीर कांपने लगता है, हाथ पसीने से भीग जाते हैं और उनका सबसे शक्तिशाली हथियार गांडीव धनुष उनके हाथों से छूटकर रथ के फर्श पर गिर जाता है। अर्जुन रोते हुए कांपती आवाज में कहते हैं, हे कृष्ण, अपने ही परिवार को खून का प्यासा देखकर मेरा गला सूख रहा है। मेरा शरीर थर-थर कांप रहा है। कृष्ण, मुझे ऐसा राजपाट नहीं चाहिए। मुझे ऐसी विजय नहीं चाहिए जो मेरे अपनों के खून से सनी हो। अगर इन सबको मारकर मुझे तीनों लोकों का राज भी मिले तो भी मैं ये पाप नहीं करूंगा। इससे तो कहीं अच्छा है कि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहत्था देखकर इसी मैदान में मार डालें। मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। इतना कहकर आंखों में आंसू लिए दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर
पूरी तरह टूटकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाता है। युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन हार मान चुके हैं। दोस्तों, यही है गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब इंसान के सामने कोई बहुत बड़ी चुनौती आती है तो बड़े से बड़ा सुरमा भी अंदर से टूट जाता है। अर्जुन का ये दुख, ये रोना बेकार नहीं था, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है और उसे कोई रास्ता नहीं सूझता, तभी वो सही मायने में भगवान को अपना मार्गदर्शक मानता है। अब अर्जुन की इस कायरता पर, उनके इस डिप्रेशन पर ब्रह्मांड के गुरु श्री कृष्ण क्या कहेंगे? कैसे वो अर्जुन को दोबारा खड़ा करेंगे? ये हम जानेंगे अगले भाग में, यानी गीता के अध्याय 2 में। अगर आपको अर्जुन और कृष्ण की यह शुरुआत दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे दुनिया का महायोद्धा अर्जुन अपनों के खिलाफ हथियार उठाने के डर से डिप्रेशन में चला गया और रोते हुए अपने धनुष को त्याग दिया। युद्ध का मैदान तैयार था, शंख बज चुके थे, लेकिन अर्जुन रथ के पिछले हिस्से में सिर झुकाए बैठा था। अब कुरुक्षेत्र के मैदान में सन्नाटा था। सबकी नजरें दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर पर थीं, जो हार मान चुका था। और तभी ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की तरफ मुड़ते हैं। अब जो होने वाला था, उसने सिर्फ अर्जुन की जिंदगी नहीं, बल्कि पूरी मानवता का इतिहास बदलने वाला था। चलिए जानते हैं गीता के दूसरे अध्याय में क्या हुआ। अर्जुन को इस तरह रोते और कांपते देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते नहीं हैं, बल्कि उनकी आवाज में एक कड़कपन आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, युद्ध के इस नाजुक मोड़ पर तुम्हारे मन में यह कायरता कहां से आ गई? यह न तो किसी श्रेष्ठ इंसान को शोभा देती है और न ही इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। इससे सिर्फ तुम्हारी बदनामी होगी। इसलिए इस कायरता को छोड़ो और खड़े हो जाओ। लेकिन अर्जुन अभी भी मोह के जाल में फंसा था। वो रोते हुए कहता है, हे मधुसूदन, मैं भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चलाऊं? वो मेरे पूजनीय हैं। उनसे लड़ने से अच्छा तो यह होगा कि मैं इस दुनिया में भीख मांगकर अपना गुजारा कर लूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। मैं पूरी तरह भ्रमित हो चुका हूं। और फिर अर्जुन एक बहुत बड़ा काम करता है। वो अपना घमंड छोड़ देता है और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर कहता है, हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। जैसे ही अर्जुन खुद को श्री कृष्ण को सौंपता है, युद्ध के मैदान में एक दिव्य शांति छा जाती है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और यहीं से शुरू होता है गीता का वो अमर ज्ञान, जो आज भी करोड़ों लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है। तुम बातें तो पंडितों जैसी कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि जो बुद्धिमान होते हैं वो न तो जीवित लोगों के लिए दुखी होते हैं और न ही मरने वालों के लिए। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा का सबसे बड़ा रहस्य समझाते हैं। वो कहते हैं, सुनो अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, या तुम नहीं थे, या ये राजा नहीं थे, और ऐसा कोई भविष्य नहीं होगा जब हम नहीं रहेंगे। ये शरीर तो बस एक कपड़ा है। और तभी श्री कृष्ण गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं, नयनम छिंदंती शस्त्राणि नयनम दहति पावका अनचैनम क्लेदेन्त्यापो न शोष्यति मारुत। अर्थात इस आत्मा को न तो कोई हथियार काट सकता है, न आग इसे जला सकती है, न पानी इसे भिगो सकता है, और न ही हवा इसे सुखा सकती है। मृत्यु सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जैसे तुम पुराने कपड़े बदलकर नए कपड़े पहनते हो, वैसे ही यह आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। फिर तुम रो क्यों रहे हो? श्री कृष्ण अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम इस धर्म युद्ध से पीछे हटे तो दुनिया तुम्हें कायर कहेगी। और फिर श्री कृष्ण जीवन का सबसे बड़ा मंत्र देते हैं, जिसे आज हर स्टूडेंट, हर ट्रेडर और हर इंसान को अपने कमरे में लिखकर रख लेना चाहिए, कर्मयोग का सिद्धांत। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फलहेतुर्भूर्माते संगोस्तु कर्मणि। अर्जुन,
तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए फल की चिंता छोड़ो और अपना कर्तव्य पूरा करो। जीत मिले या हार, सुख हो या दुख, दोनों को एक समान समझो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जो इंसान हर परिस्थिति में शांत रहता है वही स्थित प्रज्ञ यानी सच्चा योगी कहलाता है। श्री कृष्ण का यह ज्ञान सीधा अर्जुन के दिल पर चोट करता है। अर्जुन के भीतर का अंधेरा छंटने लगता है और उसकी आंखों से अज्ञान का पर्दा हट जाता है। दोस्तों, गीता के दूसरे अध्याय यानी सांख्य योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को डिप्रेशन के दलदल से खींचकर कर्म के रास्ते पर खड़ा कर दिया। अर्जुन को समझ आ गया था कि जिंदगी में चुनौतियों से भागना नहीं बल्कि उनका सामना करना ही असली धर्म है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब अर्जुन श्री कृष्ण से क्या सवाल पूछेगा और कैसे वो दोबारा अपना धनुष उठाएगा, ये हम जानेंगे अगले भाग में यानी अध्याय 3 में। अगर श्री कृष्ण का यह ज्ञान आपके दिल तक पहुंचा हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में कर्म ही पूजा है या जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते